हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए, स्वागत है आप सबका इस अंग्रेजी शिक्षण में। इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th एनसीईआरटी का ये रंगाज मैरिज के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसके शॉर्ट आंसर को नहीं नोट किया है या पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर उसको पढ़ लीजिए और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इस लॉन्ग आंसर को भी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए देखें। व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश द लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ ऑन इंडियन लाइफ एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी। तो अंग्रेजी का क्या प्रभाव है, अंग्रेजी भाषा का क्या प्रभाव है, एंड द वे ऑफ लाइफ और ये जो जीवन के तौर तरीके हैं उनका क्या प्रभाव है ऑन इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन पर, एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी, जैसा कि कहानी में बताया गया है। व्हाट इज़ द नरेटर्स एटीट्यूड टू इंग्लिश, तो कहानी वक्ता का दृष्टिकोण क्या है इंग्लिश भाषा के प्रति। आंसर, इंग्लिश लैंग्वेज वाज वेरी टफ इन इंडियन कंट्री साइड। तो भारतीय गांव में अंग्रेजी भाषा बड़ी कठिन थी। बट दिस इज़ नॉट नाउ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देयर आर मैनी पीपुल, बहुत से लोग हैं हु नो इंग्लिश नाउ, जो अब अंग्रेजी को जानते हैं। द नरेटर थिंक्स इट डिसग्रेसफुल इफ़ यू डू नॉट नो इंग्लिश। तो कहानी वक्ता इसे अपमानजनक समझता है यदि आप अंग्रेजी नहीं जानते हो तो। ही गिव्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू, तो वह अपनी विचारधारा देता है। बाई गिविंग एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण देकर अपने विचारधारा को बताता है, व्यक्त करता है। अ बंडल ऑफ वुड, फायर वुड वाज बॉट एट रामा राव हाउस। तो रामा राव के घर पर एक गट्ठर लकड़ी खरीदी गई, खरीदी गई। रामा राव सन आस्क्ड द वुमेन हाउ मच ही शुड गिव हर। तो रामा राव का पुत्र यानी रंगा ने उस महिला से पूछा कि इसका कितना देना है, कितना रुपए देना है। शी सेड, उसने कहा, दैट 4 पाइस, 4 पैसे। द बॉय टोल्ड हर दैट ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। लड़के ने उसे बताया कि उसके पास कोई चेंज नहीं है। ही आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट डे। उसने उससे कहा कि वह अगले दिन आए। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। तो बेचारी महिला अंग्रेजी शब्द चेंज का मतलब नहीं जानती थी। शी वेंट अवे टू हर सेल्फ, मटरिंग टू हर सेल्फ। तो अकेले बड़बड़ाते वह चली गई। मटरिंग मीन्स बड़बड़ाना। In this way, the use of English language before a native कन्नड़ speaker created confusion. इस प्रकार ये अंग्रेजी भाषा कन्नड़ मातृभाषा बोलने वाले वक्ता के सामने एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया। सो ही वांटेड टू मैरी अ मैच्योर गर्ल, इसलिए वह एक परिपक्व लड़की से शादी करना चाहता था। एंड नॉट अ यंग प्रेजेंट डे ब्राइड, और एक छोटी लड़की शादी को घर पर नहीं लाना चाहता था। ही वांटेड टू मैरी अ गर्ल ही एडमायर्ड, तो वह एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसकी वह प्रशंसा करता हो। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ अरेंज्ड मैरिज, वह अरेंज मैरिज के पक्ष में नहीं था। दिस शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश वे ऑफ लाइफ, तो यह अंग्रेजी जीवन के तौर तरीकों को दर्शाता है। ऑन मॉडर्न यंग एजुकेटेड इंडियंस, एक आधुनिक शिक्षित भारतीय में दर्शाता है। बट द नरेटर डिड नॉट एग्री टू इट, लेकिन कहानी वक्ता इससे सहमत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस आर बेस्ड ऑन द हेयरसी एंड कंजेक्चर देन दैट दे लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ द स्टार्स, कमेंट विथ रेफरेंस टू द स्टोरी।
तो द एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स ज्योतिषी, परसेप्शन, ज्योतिषियों का जो परसेप्शन होता है, परसेप्शन मीन्स अनुभूति, आर बेस्ड ऑन, तो ज्योतिषियों की जो अनुभूति होती है वो आधारित होती है, अधिक आधारित होती है, बेस्ड मोर ऑन हेयरसी, किस पर, हेयरसी पर, अफवाहों पर आधारित होती है। अपेक्षाकृत दे लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ स्टार्स, तो तारों, नक्षत्रों, ग्रहों के बारे में जो कुछ वे अध्ययन करते हैं उसकी तुलना में अफवाह और अनुभूतियों पर आधारित होता है। तो इस कहानी के माध्यम से इस पर कमेंट करना है। आंसर, द स्टोरी गिव्स अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द नरेटर इम्प्लाइज द एस्ट्रोलॉजर, तो कहानी गिव्स अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, एक वर्णन करती है कि किस तरह से एक नरेटर, वक्ता नियुक्त करता है एक ज्योतिषी को। द नरेटर ट्यूटर्स द एस्ट्रोलॉजर्स, तो नरेटर, वक्ता एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को समझाता है इन ऑल दैट ही वांट्स टू से हिम, और पूरी तरह समझाता है जो वह चाहता था कि वह कह दे, उसको समझाता है। द नरेटर टुक रंगा टू द एस्ट्रोलॉजर, नरेटर रंगा को ज्योतिषी के पास ले गया। द शास्त्री टुक आउट हिज पैराफर्नालिया, शास्त्री अपने ज्योतिषी के लिखाई वाले कागज को, साज सज्जा को, पैराफर्नालिया को निकाला। देयर वर 2 शीट्स ऑफ पेपर, तो उसमें पैराफर्नालिया में क्या क्या था कि 2 कागज थे। सम कौरीस, कुछ कौड़ियाँ थीं। एंड अ बुक ऑफ पामिरा लीव्स, और एक पुस्तक थी ज्योतिषी के लिखाई वाले ताड़ के पत्ते वाले कागज थे। टू टेल द फ्यूचर ऑफ रंगा, रंगा के फ्यूचर को बताने के लिए सब निकाला। ही कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी एंशिएंट साइंस, तो उसने ज्योतिषी को प्राचीन विज्ञान बताया। ही मूव्ड हिज लिप्स फास्ट, वह, उसके होठ तेजी से चल रहे थे। एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स, जब वह अपनी उंगलियों पर गिन रहा था तो उसके होठ बड़ी तेजी से चल रहे थे। ही डिड सम कैलकुलेशंस बिफोर टेलिंग रंगा दैट ही वॉज थिंकिंग अबाउट अ गर्ल, तो उसने कुछ कैलकुलेशन किया, गणना किया, इससे पहले कि वह बताए, रंगा को बताया कि रंगा के मन में एक लड़की के बारे में विचार चल रहा है, तो उसने कुछ कैलकुलेशन किया। शी हैड द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, और फिर बताया कि उसका नाम कुछ ऐसा है कि जिसको समुद्र में प्राप्त किया गया था। द रंगा वॉज इम्प्रेस्ड बाय द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो रंगा ज्योतिषी के विज्ञान से प्रभावित हुआ। दैट इवनिंग द नरेटर कंग्रेचुलेटेड शास्त्री, उस शाम को कहानी वक्ता ने शास्त्री को बधाई दिया, धन्यवाद दिया। फॉर रिपीटिंग एवरीथिंग ही हैड टॉट, हर उस बात को दोहराने के लिए धन्यवाद दिया जो उसने पढ़ाया था। ही डिड नॉट गिव राइज टू एनी सस्पिशन, उसने किसी भी संदेह को जन्म नहीं लेने दिया। ही मूव्ड एस्ट्रोलॉजी, तो उसने एस्ट्रोलॉजी पर एक तरह से मजाक उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया। ही सेड, उसने कहा, व्हाट अ मार्वलस शास्त्रा योर्स इज, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि आपका शास्त्र कितना विलक्षण है, अद्भुत है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। द शास्त्री डिडंट लाइक इट, शास्त्री को ये पसंद नहीं आया, ये जो मजाक उड़ाया उसने, कहानी वक्ता ने। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही फाउंड इट आउट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज शास्त्रा, कि उसने ये सब अपने शास्त्र में पाया था जो कुछ उसने बोला था। दिस शोज दैट, यह सुझाता है, दर्शाता है कि एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस आर बेस्ड ऑन मोर ऑन हेयरसी, कि ज्योतिषियों की जो परसेप्शन है, अनुभूति है, अफवाहों और अनुमान पर अधिक आधारित है, अपेक्षाकृत जो वे शास्त्र का अध्ययन नक्षत्रों के बारे में करते हैं उसकी तुलना में।
थर्ड क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हाउ डिड द मैरिज इन इंडियन सोसाइटी अरेंज इन द पास्ट डिस्कस। तो प्राचीन काल में भारतीय समाज में शादियाँ कैसे की जाती थी, अरेंज की जाती थी, डिस्कस कीजिए। आंसर, इन द पास्ट, प्राचीन काल में, मैरिज इन इंडिया, भारत में शादी, वर यूजुअली अरेंज्ड बाय पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के द्वारा अरेंज कराई जाती थी। द स्टोरी रंगाज मैरिज शोज, तो कहानी रंगा की शादी ये दिखाती है। हाउ द नरेटर अरेंज रंगाज मैरिज, की नरेटर किस तरह से रंगा की शादी को अरेंज कराता है। ही अरेंज हिज मैरिज विद द हेल्प ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, वह उसकी शादी एक ज्योतिषी की मदद से कराता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात, सम चेंज हैव कम इन इंडियन सोसाइटी, तो भारतीय समाज में कुछ परिवर्तन हुए हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वीमेन, तो पुरुष और स्त्रियों में अब कोई अंतर नहीं है। वीमेन्स एजुकेशन एंड एक्सेस टू जॉब हैव चेंज द एटीट्यूड ऑफ मॉडर्न मेल्स टूवर्ड्स देम, तो नारियों की शिक्षा और जॉब के प्रति उनकी जो पहुंच है, एक्सेस है, हैव चेंज्ड द एटीट्यूड ऑफ मेल्स, मॉडर्न मेल्स, तो आधुनिक पुरुषों के विचारों को, दृष्टिकोण को बदल दिया है, उनके प्रति जो विचार था। अगर इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ, अगर इज नाउ एक्सेप्टेड एज अ पार्टनर, तो एक लड़की अब एक पार्टनर के रूप में स्वीकार की जाती है। मेच्योर बॉय एंड गर्ल्स कैन से दियर ओपिनियन इन द चॉइस ऑफ पार्टनर्स, तो परिपक्व लड़के और लड़कियां अपने पार्टनर के चुनाव में अपनी राय को दे सकते हैं। अर्ली मैरिज हैव बीन बैंड लीगली, तो बाल्यावस्था में शादी कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैंड लगा दिया गया है। द मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर अ गर्ल इज 18, तो एक लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 18 है कानूनी तौर पर। द मिनिमम एज फॉर अ बॉय इज 21, तो एक लड़के की न्यूनतम आयु शादी के लिए 21 है। बाय दिस टाइम दे गेट फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटली मेच्योरिटी, तो इस समय इतनी उम्र तक वे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। इंडियन सोसाइटी हैज सर्टेनली मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेंज्ड मैरिज, तो भारतीय समाज बहुत परिवर्तित हुआ है। फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेंज मैरिज, उस समय की तुलना में जब अरेंज मैरिज हुआ करते थे। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लोगे, 2-4 बार पढ़ लोगे, तैयार हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।